नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच लाइव। इस वक्त अभी मौजूद मैं जगन्नाथपुर मंदिर में, जहां कि ये सिर्फ जगन्नाथपुर तीर्थ स्थल ही नहीं, साथ ही साथ इसके पीछे ऐसे कई बातें हैं, कई हिस्ट्री है जो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। सुधांशु जी से हम ज़रूर बात करेंगे और जानेंगे कि जगन्नाथपुर मंदिर का भी आखिर कुछ हिस्ट्री है। तो सुधांशु जी नमस्कार, क्या कुछ हिस्ट्री है जगन्नाथपुर मंदिर का? पहले जय जय जगन्नाथ। मैं जगन्नाथपुर मंदिर का ट्रस्टी प्रथम सेवक ठाकुर सुधांशु नाथ सहदेव और 13वां पीढ़ी ठाकुर रैनी नाथ सहदेव से हूँ। और ये कहा जाता था कि जो छोटा नागपुर महाराजा जो थे 48वां महाराजा रामनाथ सहदेव, तो उनके 4 पुत्र हुए। 4 पुत्र में सबसे छोटे पुत्र हुए ठाकुर रैनी नाथ सहदेव। और उनके जब ठाकुर रैनी नाथ सहदेव जब बालिक हो गए, बड़े हो गए, तो और उनके तीनों बड़े भाई माने वृद्धा अवस्था में आ गए, तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि चलो भाई हम लोग तीर्थाटन के लिए निकलते हैं। तो इनके तीनों बड़े भाई जो थे वो तीर्थाटन को निकल पड़े। और तीर्थ उस समय इतना सुगम नहीं था, उसमें बैलगाड़ी लय लश्कर लेकर निकलना पड़ता था। कई महीने लग जाते थे, कई साल लग जाते थे। और ठाकुर रैनी नाथ सहदेव ने ये सोचा कि हमारे जो बड़े भाई हैं वो पूरे राजभार मेरे ऊपर थोप गए हैं, और पूरे राज्य की जो परंपराएं हैं और हमारा राज्य कैसे चलेगा, उसकी वृद्धि कैसे होगी, एक बहुत बड़ी चुनौती ठाकुर रैनी नाथ सहदेव के ऊपर आ पड़ी थी। तो ठाकुर रैनी नाथ सहदेव ने ये निर्णय लिया कि क्यों ना हम तीर्थ को छोटा नागपुर यानी बड़कागढ़ रियासत में स्थापित करें। इसके लिए उन्होंने ठाकुर रैनी नाथ सहदेव ने अपने उरांव जाति के सेवक के साथ पुरी के भ्रमण में निकले और वहाँ उन्होंने रहा तो 7 दिनों तक। और ये कहा जाता है, कथित है, हम सुनते आए हैं अपने पूर्वजों से, और जहाँ तक है कि हमारे पूर्वज ये बताते थे कि उरांव जाति जो था दूसरे के बना हुआ भोजन नहीं करता था। 7 दिनों तक वो भूखा रह गया। और जब 7वां दिन पड़ा तो वो प्रभु को बोला कि हे प्रभु जगन्नाथ, तुम सभी के कष्ट हरते हो, मैं दुख से व्याकुल हूँ, और हमारा दुख को ये हरो, ये कष्ट को हरो, हमारा जो भूख से जो शांति मिलनी चाहिए वो मुझे प्राप्त कराओ। तो जगन्नाथ स्वामी जो थे पुरी के, वो उस दिन ब्राह्मण का रूप धरकर सोने की थाली में उस रात्रि उरांव जाति को अपने थाली से उसको प्रसाद खिलाए, भोजन कराया, और उससे भुक्ति से तृप्ति मिली। और ये सब बातें जब सुबह में सामने आई तो ठाकुर रैनी नाथ सहदेव को ये बात विश्वास नहीं हुआ, यहाँ के पंडितों को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब सोने की थाली उस उरांव सेवक के पास देखा गया तो वो लोग मान गए कि खुद जगन्नाथ स्वामी उस उरांव जाति के पास गए थे और उस उरांव सेवक को वो प्रसाद और उसको भूख से तृप्ति दिलाई। ये जब हुआ उसी रात ठाकुर रैनी नाथ सहदेव को स्वप्न हुआ, और ठाकुर रैनी नाथ सहदेव को महाप्रभु जगन्नाथ ने दर्शन देते हुए कहा कि हे ठाकुर, तुम हमारी स्थापना अपने राज्य में करो, ताकि यहाँ के लोग जो जंगल झाड़ में रहते हैं, जो तीर्थ नहीं कर पाते हैं, जो कष्टों से घिरे रहते हैं, उनको मेरे दर्शन मात्र से मुक्ति मिलेगी। और मैं वर्ष में 2 बार यहाँ विराजूंगा। तो एक तो रथ यात्रा के समय महाप्रभु यहाँ आते हैं पुरी से, और दूसरा हुआ कि जो हम लोग के बसंत पंचमी जो होता है या बोला जाए तो उस दिन महाप्रभु जगन्नाथ यहाँ विराजते हैं, आते हैं, और अपनी गुंडीचा जिस तरह के प्रारूप, चूंकि हम लोग कहते हैं कि जगन्नाथ महाप्रभु जो हैं वो आपके उत्कल के हैं, और चूंकि एक चुनौती रहता है किसी भी राजा के लिए कि उसकी हर पद्धति, हर परंपराओं को निर्वाहन कराना, तो उसी तरह से ठाकुर रैनी नाथ सहदेव ने ब्राह्मणों को भी स्थापना किया, जिसमें यहाँ पर महंती और पाढ़ी के द्वारा प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम पूजा होता है। और जिस तरह से जगन्नाथ महाप्रभु को पुरी में, उत्कल में भोग प्रसाद लगाया जाता है, उस तरह से तो पूरी नहीं किया जाता है, यहाँ पर संपन्न नहीं हो पाता है। लेकिन जितने भी प्रसाद की या चढ़ावा की या बोला जाए तो उनकी पद्धति की, तो उत्कल के जगन्नाथ होने के कारण उत्कल के पुजारियों के द्वारा ही पूजा किया जाता है। जैसे सुबह में बाल भोग यानी हलवा का भोग लगता है, उसके बाद आपके दूसरे मध्यकालीन माने अपराह्न में आपका 12 बजे दाल भात सब्जी और खीर का, और रात्रि में आपका छिलका रोटी, चावल का रोटी और दूध का भोग लगता है प्रतिदिन जगन्नाथ महाप्रभु का। वस्त्र का भी प्रत्येक दिन बदलता है, उसके लिए श्रद्धालु लोग हैं। दूसरा चीज़ है कि जब जगन्नाथ मंदिर को
ठाकुर रैनीनाथ साधु ने 1691 में यहाँ स्थापित किया, तो उसकी हर संरचना पे उन्होंने ध्यान दिया कि उसको छेड़ा ना जा सके। इसके लिए उन्होंने, जैसे दक्षिण दिशा में पुरी के समुद्र है, तो यहाँ उन्होंने महोदधी तालाब, जो अपने दाहिने साइड देखा महोदधी तालाब था, वो महोदधी तालाब खुदवाया, और महोदधी तालाब एक समुद्र का रूप है, तो उसको यहाँ स्थापित किया। और पूरब दिशा में श्वेत गंगा है, जो कि आज फिशरी डिपार्टमेंट के अधीन है, शहीद मैदान फिशरी डिपार्टमेंट, वो श्वेत गंगा हूबहू पुरी के लिपिका पे जगन्नाथ मंदिर स्थापित था। उत्तर दिशा में आपका मार्कंडे, जो 2 तालाबें हैं मार्कंडे, उसका नाम मार्कंडे है, और पश्चिम दिशा में चंदन तालाब है। अब क्या है कि जगन्नाथ महाप्रभु का ये मंदिर की जो स्थापना हुई, इसमें भी वही प्रारूप के दरवाजे लगे, जैसे पूरब द्वार सिंह द्वार या धर्म द्वार बोला जाता है, तो धर्म द्वार है, सिंह विराजे हुए हैं। और उत्तर द्वार में आपका गज द्वार है, यानी हाथियों का द्वार है 2, जहाँ पर महाप्रभु सवारी एवं अधर्म को प्रवेश करने से रोकता है। तीसरा है आपका दक्षिण दिशा में अश्व द्वार है, जहाँ घोड़ों का द्वार है, और वहाँ पर प्रभु का वेग को संबोधित करते हैं हम लोगों ने, कि वेग है, वेग समय, समय प्रभु से चलता है, और प्रभु समय के साथ हैं, समय ही प्रभु हैं। तो ये माना जाता है कि जो धर्म में, धर्म जो है या पद्धति है, और मनुष्य में नारायण है, तो ये भी है कि जगन्नाथ महाप्रभु जो है विष्णु के 8वें अवतार हैं। तो कृष्ण जो थे, वो कृष्ण की जो कलेवर था, वो जब द्वारिका में उनको सवर जाति के लोग के द्वारा उनको बाण लगता है और उनकी मृत्यु होती है, लेकिन वो जो उनका हृदय रहता है वो ब्रह्म समाप्त नहीं होता है। वो ब्रह्म घूम के पुरी में आके उनको मिलता है, वहाँ के जाति को, जो कि वहाँ के आदिवासी समुदाय हैं, और उसके बाद इंद्र दमन के द्वारा वो जगन्नाथ महाप्रभु का निर्माण आपके विश्वकर्मा द्वारा किया जाता है, और पूरे ब्रह्म को स्थापित खुद ब्रह्मा करते हैं। ब्रह्म और पूरे जगन्नाथ मंदिर का निर्माण विश्वकर्मा के द्वारा किया जाता है। हर परंपराएं जो हैं जगन्नाथपुरी से लगभग मिलती है, तो इस परंपरा में है। और दूसरी चीज़ है, यहाँ वार्षिक जो कार्यक्रम जिस तरह से होते हैं, जैसे अभी हम लोग के 23 अप्रैल से अक्षय तृतीया है, रथ यात्रा होता है, यहाँ पर भी बहुत बड़ा रथ यात्रा है। हम लोग जानते हैं कि भारतवर्ष में दूसरा रथ यात्रा सबसे बड़ा झारखंड का जगन्नाथपुर मंदिर का रथ यात्रा होता है। तो अक्षय तृतीया से रथ निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, और उसके बाद आपका देव स्नान है, जो कि रथ यात्रा से ठीक 15 दिन पहले देव स्नान कराया जाता है, जहां पर महाप्रभु को एकांतवास चले जाते हैं। प्रभु को सब भक्तों के द्वारा औषधीय स्नान कराया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जगन्नाथ महाप्रभु अपने जो मौसी थी गुंडीचा, तो उनको एक वरदान देती हैं, और बोलती हैं कि वरदान में ये कहती हैं कि माँ तुम्हारा तो कोई पुत्र नहीं है। चूंकि एक होता था कि इंद्रदमन ने कहा था कि हे भगवान मेरा वंश ना हो, ताकि हमारे जो कुल के जो वंश आएंगे वो कहेंगे कि ये मंदिर हमने बनवाया है। तो इस तरह से भगवान जगन्नाथ ने ये आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, तुम्हारा कोई वंश नहीं होगा, लेकिन हम तुम्हारे पुत्र होंगे, और वर्ष में एक दिन तुम्हारे यहाँ विराजेंगे, जिसको हम लोग गुंडीचा यात्रा या रथ यात्रा के नाम से जानते हैं। तो प्रभु जो जगन्नाथ हैं, वो गुंडीचा यात्रा के दिन खुद जो उन्होंने आशीर्वाद गुंडीचा को दिया हुआ था, जो उनकी मौसी थी, उसी के रूप में महाप्रभु बाहर निकलते हैं। और देव स्नान से बाद रथ यात्रा से पहले जो पूरी कार्यक्रम जो शुरू होती है अक्षय तृतीया से, वो अपने मौसी की यात्रा है, यानी गुंडीचा यात्रा की तैयारी होती है। यानी हम लोग भी देखते हैं आज के परिवेश में कि कहीं निकलते हैं तो पूरे सवर के निकलते हैं, तो उसी तरह से जगन्नाथ महाप्रभु भी अपने मौसी के यहाँ जाने से पहले पूरे संवरते हैं, स्नान करते हैं, और 15 दिन का जो अज्ञातवास रहता है, जिसमें औषधीय भोजन करते हैं वो, ताकि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं और अपने मौसी को आ जाता है ना कि वो उनको बुखार आ जाता है या बीमार पड़ जाते हैं। हाँ, बीमार पड़ जाते हैं और अज्ञातवास एकांतवास में चले जाते हैं, तो किसी का भी दर्शन सुलभ नहीं है उस समय। और क्या होता है
कि ठीक रथ यात्रा के एक दिन पहले यानी आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया से एक दिन पहले महाप्रभु जगन्नाथ को नेत्रदान महोत्सव होता है, जिसमें महाप्रभु का भव्य श्रृंगार उस रथ यात्रा के लिए किया जाता है। ऐसे तो जगन्नाथ मंदिर का जो परंपरा है 1691 मतलब 331 साल पूरे हो गए हैं, और इस मंदिर की जो परंपरा रही है वो आज 13वां पीढ़ी यानी मेरे में आज भी हम हमारे पूर्वजों का जो दिया हुआ जो भी संस्कार है या पद्धतियां हैं वो पंडितों के द्वारा स्थापित करने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ये सब सुलभ नहीं है। जैसे लकड़ियों का भोग जो लगता है वो केवल महाप्रभु के लिए लगता है, जो बनते हैं यहाँ वो केवल लकड़ी का भोग जगन्नाथ महाप्रभु के लिए बनता है। बाकी जितने भी श्रद्धालु हैं उनके लिए हम लोग गैस का प्रबंध किया है, क्योंकि पॉसिबल है नहीं, लकड़ी काटने में खुद सरकार ने बैन लगा दिया है, लकड़ी मिलती नहीं है इतनी आसानी से, कोयला हम जला नहीं सकते हैं। तो हम लोगों ने जगन्नाथ महाप्रभु का जो 6 किलो का प्रतिदिन का जो भोग है वो लकड़ी से बनाते हैं, बाकी भोग हम लोग गैस में ही बनाते हैं, शुद्धता को ध्यान में देते हुए। और जितने भी श्रद्धालु हैं उनसे भी हम लोग यही अपेक्षा करते हैं कि हम लोग को सहयोग करें ताकि इसकी भव्यता को हम लोग अक्षुण्ण रखें। तीसरी चीज थी कि जो रथ यात्रा 9 दिनों की जो यात्रा है इसमें सभी के अर्थ मतलब बोला जाए तो इसमें सबसे बड़ा रोजगार है। जितने भी लोग इंतजार में रहते हैं, लोकल लोग जो हैं, गरीब लोग, यहाँ के स्थानीय लोग, वो लोग धनुष कोई बना के रहते हैं, कोई आपके बर्तन चूल्हा या हथियार जो पारंपरिक हथियार हैं, पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, तो उनका भी निर्माण होता है। तो ये एक प्लेटफॉर्म बन जाता है जहां पर सबको सुलभता के साथ उसकी बिक्री हो जाती है और उसकी मूल्य प्राप्त होती है। तो ये रथ यात्रा भी एक उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तीसरा चीज था कि जगन्नाथ महाप्रभु का ये जो मंदिर का निर्माण हुआ और इसकी एक जुड़ाव देखा जाए तो 1857 की क्रांति में भी जो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हम लोग कहते हैं, सिपाही विद्रोह, उसमें भी ये जगन्नाथ मंदिर दूर नहीं रही, इसका भी जुड़ाव रहा। चूंकि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो थे ये जगन्नाथ मंदिर के प्रथम सेवक थे, सेवायत थे, और उन्होंने जब अंग्रेजों से लड़ा तो जो रथ यात्रा महोत्सव जो होता है, गुंडीचा यात्रा, वो एक आम जनमानस का एक बहुत बड़ा केंद्र बनता है जहां पर लोग को उसके राज्य की सुरक्षा हेतु संबोधन किया था उन्होंने, और यहीं से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल उन्होंने फूका। और ये भी कहा जाता है कि बिरसा मुंडा जो थे उन्होंने भी 1900 के आसपास में यहाँ आए और बिरसाई धर्म को अपनाया, चंदन टीका लगाया। इसके बाद ही वो चुटिया के राम मंदिर में गए, जो इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है और यहाँ के हमारे जो पूर्वज थे उनके द्वारा। यहाँ तक कि इस जगन्नाथ मंदिर को स्थापित करने में जितने भी परंपराएं, जैसे लोगों का जुड़ा हुआ, भिन्न भिन्न लोग जुड़े, भिन्न भिन्न जाति जुड़े। जैसे कोयरी जाति का काम था कि जिस एवज में जगन्नाथ महाप्रभु के जो सेवायत जो ठाकुर साहब थे उन्होंने उनको जमीनें दी, गांव दिया, ताकि वो जो सब्जी प्रतिदिन उगाया करेगा वो ताजा फल सब्जी जगन्नाथ मंदिर को पहुंचाएगा, सो दैट कि जगन्नाथ भगवान को वो प्रसाद प्राप्त हो सके। और जिस एवज में उसको जमीनें मिली उसी एवज से जो जगन्नाथ मंदिर का जो जगन्नाथ महाप्रभु का वस्त्र है उसका वहन के करेगा। तो खलीफा परिवार को भी यहाँ लाया गया, उसका काम था यहाँ कपड़ा देने का। उरांव जाति जो है उनको तेल देने का काम था, करंज का तेल, वो यहाँ करंज का तेल देते थे। कुम्हार का काम था यहाँ घड़ा देना, मिट्टी का घड़ा, तो मिट्टी का घड़ा वो कहता था। महतो जो होते हैं वो यहाँ पानी ढोते थे, तो ये पानी ढोने का। रथ का निर्माण कार्य लोहार और बढ़ई जाति करते थे, तो बढ़ई अभी भी है और लोहार अभी भी है, वो अपनी परंपरा कर रहे हैं। लेकिन चूंकि समय बीता, सब कोई स्वतंत्र हुए, अपने अपने परंपराओं से वो लोग दूर भागे, तो अभी हम जुड़ाव तो नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, उनको सूचना दे दिया जाता है कि अपने बाप दादा का जो परंपरा है वो आपका इस जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है, आपको जुड़ के ही रहना होगा। जैसे पुजारियों को भी देखिएगा तो आज उनके 3-4 पीढ़ी बीत चुके हैं, ये उनके चौथे पीढ़ी है जो अभी जगन्नाथ महाप्रभु का पूजा कर रहे हैं। और हाँ, निर्माण करने आ रहे हैं, वो निर्माण करने भी आते हैं। जैसे तेल पहुंचाना हो,
आपका तेल पहुंचाना हो, या मान लीजिए वहाँ पर महतो लोग हैं गुरु बाछुपुर के, तो वो लोग भगवान को ढोने का काम करते हैं। यानी उनके पूर्वजों को इसलिए रखा गया था कि रथ के समय जगन्नाथ महाप्रभु को जो बाहर निकाला जाएगा वो हम लोग कोई नहीं निकाल सकते, वो एक जाति विशेष को ही वो कार्य सौंपा गया था। तो वहाँ के कोई मतलब आपका गुरु बाछपुर के जो महतो लोग हैं, कामेश्वर महतो ग्रुप के लोग, इनके पूर्वजों को जगन्नाथ भगवान महाप्रभु को ढो के रथ तक चढ़ाना था। ये भी कहा जाता है कि जगन्नाथ महाप्रभु को मंदिर के सिंहासन से बाहर जाने का एक परंपरा ये रहा है, एक छिपा हुआ है, कि जब जगन्नाथ महाप्रभु बोले कि जो जाति यानी कि अगर विदेशी आते हैं तो प्रवेश वर्जित है, या दूसरे धर्म के लोग आते हैं तो वर्जित है। तो हमारे यहाँ क्या था कि जगन्नाथ महाप्रभु जिस तरह से रथ पे सवार होते हैं तो उसमें भिन्न जाति के लोग दर्शन कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि हम तो तुम्हारे यहाँ बरसे हैं, हमारे दर्शन मात्र से अगर कोई पूजा भी नहीं करता है, केवल हमारा दर्शन कर लेगा तो उसको मुक्ति प्राप्त हो गई। तो ये है कि हमारे हिंदू धर्म के 4 धाम में से ठाकुर रैनीनाथ साधु ने एक धाम की स्थापना किया, और वही महत्वता, वही संपन्नता के साथ किया, श्रद्धा के साथ किया, ताकि यहाँ के जो जंगली राज्य के जो लोग हैं वो सुलभ तरीके से भगवान का दर्शन और भक्ति कर सकें। जी, तो ये थे सुधांशु जी, जो कि जिन्होंने कहा कि किस तरह जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण किया गया। रैनीनाथ सहदेव जी ने किस तरह से जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण किया है, और इस साल भी जगन्नाथपुर मेले की भी खूब जोर से तैयारी शुरू हो जाएगी। वहीं जगन्नाथपुर जब रथ निकाला जाता है उसका भी निर्माण किया जाएगा। विभिन्न समुदाय के लोग इस रथ का निर्माण करते हैं। तो इस बार किस तरह से जगन्नाथपुर मेला लगता है और किस तरह से इस बार जगन्नाथ बाबा की पूजा होती है, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन मुकेश के साथ श्रेयोशी, रांची।